खेती का भविष्य कैसा होगा? क्या वो रोबोट्स और एआई से भरे हाईटेक फार्म्स का होगा या फिर कुछ और? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया की शायद सबसे बड़ी चुनौती का हल दे सके, हमारी लगातार बढ़ती आबादी को खाना खिलाना। यही वो बहुत बड़ा, बहुत शानदार वादा था एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यानी एग्टेक का। पर इस बड़े वादे की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि ऐसी चौंकाने वाली खबरें आने लगीं। एक के बाद एक कंपनियां बंद हो रही थीं, दिवालिया हो रही थीं। तो सवाल ये है कि जो आइडिया इतना क्रांतिकारी लग रहा था, वो हकीकत की जमीन पर आकर ऐसे बिखर क्यों गया? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस शुरुआती दौर की बात करते हैं जब एग्टेक, खासकर वर्टिकल फार्मिंग को लेकर एक जबरदस्त उत्साह था। इसे भविष्य का समाधान माना जा रहा था। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं, पैसा भी जमकर लग रहा था। सोचकर देखिए, सिर्फ 2022 के पहले 9 महीनों में वर्टिकल फार्म्स में वेंचर कैपिटल ने $2.1 बिलियन का भारी भरकम निवेश किया। हर कोई इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहता था। और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ थी। वर्टिकल फार्मिंग के फायदे कागज पर इतने कमाल के लग रहे थे कि कोई भी आकर्षित हो जाए। 90% कम पानी, पूरे साल फसल, शहरों के अंदर ही खेती और कीटनाशकों का इस्तेमाल ना के बराबर। ऐसा लग रहा था मानो खेती की सारी समस्याओं का हल मिल गया हो। लेकिन यह सुनहरा सपना ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। बहुत जल्द इसकी चमक फीकी पड़ने लगी और देखते ही देखते ये पूरा का पूरा उद्योग ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। और गिरावट भी कोई मामूली नहीं थी। जो निवेश 2022 में $2.1 बिलियन था, वो अगले ही साल घटकर सिर्फ $275 मिलियन रह गया। मतलब लगभग 90% की सीधी गिरावट। ये साफ इशारा था कि निवेशकों का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। तो असल में गड़बड़ हुई कहां? हुआ ये कि वादे और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। सपना दिखाया गया था फुल्ली ऑटोमेटेड भविष्य के फार्म्स का, लेकिन असलियत में कुशल मजदूरों पर बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था। वादा था सस्ती और लोकल उपज का, लेकिन उत्पादन की लागत पारंपरिक खेती से इतनी ज्यादा थी कि बाजार में टिकना ही मुश्किल था। और जिसे सबसे सुरक्षित, कंट्रोल्ड माहौल माना जा रहा था, उसी बंद सिस्टम में एक छोटी सी बीमारी भी पूरी फसल को बर्बाद कर सकती थी। चलिए अब जरा उन आंकड़ों में और गहराई से उतरते हैं जिन्होंने इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की नींव हिला दी। यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि बिजली की भारी लागत ने इन फार्म्स को डुबोया, पर वो तो कुल खर्चे का 10% से भी कम थी। असली विलन थी लेबर कॉस्ट, जो लगभग आधी थी, और मशीनरी पर हुआ बहुत बड़ा खर्चा। और ये है वो आंकड़ा जिसने सारा खेल खत्म कर दिया। वर्टिकल फार्म्स को बाजार में जिस लेटेस्ट से मुकाबला करना था, उसका थोक भाव था सिर्फ $1 प्रति पाउंड। अब आप ही सोचिए, इतने बड़े फर्क के साथ बाजार में टिकना नामुमकिन था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वर्टिकल फार्मिंग की नाकामी से एक बहुत बड़ा सबक मिला, और अब एग्टेक की दुनिया एक नए, ज्यादा स्मार्ट रास्ते पर चल पड़ी है। और वो रास्ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का। एआई का ये सफर बहुत ही दिलचस्प रहा है। हम सिर्फ साधारण डेटा को देखने से आगे बढ़कर अब ऐसे स्मार्ट सिस्टम बना रहे हैं जो भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं और खेती की प्लानिंग में असल मदद कर सकते हैं। और ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं है। एआई आज असल में खेतों में काम कर रहा है। सिंचाई पर सटीक कंट्रोल से लेकर फसलों को जरूरत के हिसाब से खाद देना और तस्वीरों से ही फसल की सेहत का पता लगाना, ये वो टूल्स हैं जो आज किसानों की मदद कर रहे हैं। भविष्य की एक और जबरदस्त टेक्नोलॉजी है डिजिटल ट्विन। इसे आसान भाषा में समझें तो ये आपके खेत का एक डिजिटल हमशक्ल है, एक तरह का वीडियो गेम। इस पर आप बिना किसी नुकसान के अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ये देखना कि मौसम बदलने का क्या असर होगा, या कोई नई फसल उगाने की रणनीति काम करेगी या नहीं। तो एआई तो हो गया दिमाग। अब बात करते हैं उसके हाथों की, यानी रोबोटिक्स की, जो खेतों में एक नई क्रांति ला रहा है। और रोबोटिक्स का भविष्य तो और भी रोमांचक है। हम आज की बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक मशीनों से आगे बढ़कर एक ऐसे भविष्य की तरफ जा रहे हैं जहां छोटे छोटे रोबोट्स के झुंड मिलकर काम करेंगे और शायद हर एक पौधे का अलग से ख्याल रखेंगे। एआई और रोबोटिक्स की असली ताकत इस सेंस थिंक एक्ट लूप में है। ये बहुत आसान है। पहला स्टेप, रोबोट और ड्रोन अपने सेंसर से ढेर सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, यानी सेंस करते हैं। दूसरा स्टेप, एआई उस सारे डेटा को समझकर फैसला लेता है कि अब क्या करना है, यानी थिंक करता है। और आखिरी स्टेप, रोबोट उस फैसले पर काम करते हैं, यानी एक्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी बना लेना ही काफी नहीं है। अब बात करते हैं उन असल चुनौतियों की, उन बाधाओं की जो आज भी रास्ते में खड़ी हैं। तो सवाल यह है कि किसान इन नई तकनीकों को अपना क्यों नहीं रहे हैं? इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि अर्थशास्त्र में छिपा है। 56% किसानों के लिए सबसे बड़ी रुकावट है इन टेक्नोलॉजीज की शुरुआती भारी कीमत। अगर हम इन बाधाओं को देखें तो इन्हें 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहली, आर्थिक, यानी बहुत ज्यादा लागत और मुनाफे की कोई गारंटी नहीं। दूसरी, तकनीकी, यानी इस्तेमाल में मुश्किल और गांव में इंटरनेट जैसी सुविधाओं की कमी। तीसरी, विश्वास, यानी डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंता। और चौथी, नीतिगत, मतलब सरकारी नियम और जमीन के मालिकाना हक को लेकर साफ सफाई की कमी। ये जो बात कही गई है वो इस मुद्दे के महत्व को साफ करती है। टेक्नोलॉजी को सही तरीके से अपनाना सिर्फ किसानों के फायदे की बात नहीं है, बल्कि ये किसी भी देश की खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए भी बेहद जरूरी है। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल पर खत्म करते हैं, असली चुनौती क्या है?
सिर्फ नई और बेहतर टेक्नोलॉजी बनाना या ये पक्का करना कि जो टेक्नोलॉजी आज मौजूद है वो हर छोटे बड़े किसान तक आसानी से पहुंच सके, शायद इसी सवाल का जवाब ही खेती का भविष्य तय करेगा।